बेशक आपने पहले ये पढ़ा था, लेकिन अब आपको ये पढ़ना है। पहले आपने इक्वेशन 1 वेरिएबल में पढ़ी थी, अब आपको इक्वेशन 2 वेरिएबल में पढ़ना है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एमएस सर्कल। बच्चों, अभी हाल ही में हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर पढ़ा था, जो कि क्लास 9 का चैप्टर 3 है। उसमें हमने कोऑर्डिनेट्स के बारे में समझा था कि कैसे हम कोऑर्डिनेट को रिकॉग्नाइज करते हैं, कैसे हम कोऑर्डिनेट को ग्राफ के अंदर प्लॉट करते हैं। उसी की हेल्प से आज हम चैप्टर 4 आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी हाँ बच्चों, चैप्टर 3 का जितना भी नॉलेज है वो पूरा इसमें काम आने वाला है। तो अभी हमने जो प्रीवियस क्लास में अब तक पढ़ा है वो हमने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब तक आप बच्चों ने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, जो कि ax प्लस बी इक्वल टू 0 के फॉर्म में हुआ करती थी बच्चों। अब इसका एग्जाम्पल ले लो आप, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया, या x बाई 3 प्लस 2x बाई 4 इज इक्वल टू 1 हो गया। तो ये आपकी इक्वेशन आपने पढ़ी थी। ये इसमें वेरिएबल कितना है? एक ही वेरिएबल है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है। और आपने कुछ इस टाइप की भी इक्वेशंस को पढ़ा था, ठीक है। तो ये सारी इक्वेशन जो है ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के फॉर्म में। बिल्कुल ध्यान सुनिएगा, ये जो अब तक प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा है ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, जिसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ करता था। बच्चों, अब आपको पढ़नी है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसका फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। हाँ बच्चों, अब आपको जो 9th क्लास में इक्वेशन पढ़नी है वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये देखिए आपके 2 वेरिएबल्स है, ये इनके कोफिशिएंट है और ये कांस्टेंट टर्म। तो बच्चों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बच्चों, जैसे कि आपने अभी देखा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। आइए एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूं यहाँ पे a, b और c की वैल्यू क्या होती है। ये मैंने एग्जाम्पल लिया -3x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। साथ ही साथ एग्जाम्पल 1 था, ये एग्जाम्पल 2, ये देखिए ये भी आपकी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अब आप समझिए कि दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें, इसको और इसको कंपेयर करें, तो क्या क्या रिजल्ट सामने बाहर आते हैं। तो रिजल्ट कंपेयर करने से पहले ये जो आपका एक्सप्रेशन है, जो आपकी लीनियर इक्वेशन है, ये इसी फॉर्म में अरेंज होना चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे कि ये वाली जो इक्वेशन है ये इस फॉर्म में अरेंज नहीं है। तो आपको जब a, b और c की वैल्यू निकालनी होती है बच्चों, तो आपको क्या करना होता है, इक्वेशन को पहले इस स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना होता है। तो देखिए बच्चों, ये +3 इधर लिखा हुआ है, इसको अगर मैं इधर लेके आऊंगा तो ये क्या बनेगा, ये आपका +3 इधर आके बन जाएगा -3 इक्वल टू 0 आ गया। अब आप क्या करेंगे बच्चों, अब आप इस इक्वेशन को भी इससे कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या है बच्चों, ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का फॉर्म है। ये लीनियर इक्वेशन होती क्या, देखिए नाम में ही लीनियर लगा है। लीनियर मतलब एक लाइन की इक्वेशन बनती है। ये क्या है, एक लाइन की इक्वेशन है। जब आप इसका ग्राफ बनाते हो तो बच्चों एक लाइन बनती है ग्राफ के अंदर। इस इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता है, एक लाइन की तरह बनता है। अभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में आगे कि कैसे एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनता है और किस तरीके से वो लाइन बनती है इसमें, ठीक है। क्या उसकी प्रोसीजर है बनाने की, उसके पहले हमें कुछ छोटी छोटी चीजें सीखना जरूरी है। वो हम सीखते चले जाएंगे और फिर जब उस स्टेज पे आ जाएंगे कि हमें ग्राफ बनाना है, तो फिर हम ग्राफ भी आसानी से बना लेंगे इक्वेशन का। तो पहले हम समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन में a, b और c की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन है, तो इसको पहले पूरा हूबहू इसके फॉर्म में अरेंज कर लो। साइन कुछ भी उससे मतलब नहीं है, सारी टर्म इधर ही एक साइड लेफ्ट में होना चाहिए, राइट में आपका 0 हो जाना चाहिए। तो देखिए अब हम जब इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो यहाँ x से x कंपेयर हो गया, तो ये a से ये नंबर कंपेयर हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में a की वैल्यू क्या बन गई, इस इक्वेशन में a की वैल्यू जो है वो बन गई -3। b की वैल्यू क्या बनी, तो यहाँ b y के साथ होता है, यहाँ y के साथ कौन है, 4 है, तो b की वैल्यू यहाँ पे 4 बन गई। इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म होती है c, यहाँ पे कांस्टेंट कौन है, 3 है, तो यहाँ c की वैल्यू 3 हो गई। वैसे इस इक्वेशन में कंपेयर करोगे तो आप देखोगे इसमें एक साथ 2 है, यहाँ पे एक साथ कौन है, a है, तो इसमें a की वैल्यू क्या बन गई
सेकेंड वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं। इस सेकेंड वाली इक्वेशन में a की वैल्यू 2 बन गई, वैसे ही b की वैल्यू क्या बन गई बच्चों, देखिए यहाँ पे y के साथ b है तो यहाँ y के साथ जो भी होगा b होगा तो कौन है, -3। नॉट ओनली 3, इट्स -3। ये माइनस प्लस के साइन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म है -3, तो c की वैल्यू बन गई -3। जब भी आपको एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा तो इस क्वेश्चन के ऊपर आपका बन सकता है कि लीनियर इक्वेशन आपको दे दी गई है और बोला गया है पता करो a की वैल्यू, या फिर हो सकता है आपको बोला गया हो कि b की वैल्यू पता करो, या फिर आपको बोल दिया जाए कि आप c की वैल्यू पता कीजिए। तो उस इक्वेशन को ऐसे अरेंज कर लेना बच्चों, अरेंज करने के बाद इससे कंपेयर कर लेना, a, b और c की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलिए इसी टॉपिक पे बेस्ड है आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1, तो उसको हम देख लेते हैं। कुछ 2 से 4 क्वेश्चन है, उनको हम फटाफट से सोल्व कर लेते हैं बच्चों। इक्वेशन में a, b और c की वैल्यू पता करने से पहले आपको एक्सरसाइज 4.1 में एक वर्ड प्रॉब्लम दी गई है। इस वर्ड प्रॉब्लम को समझिए, इसमें 2 क्वांटिटी अलग अलग डिफरेंट क्वांटिटी आपको दे रखी है, उनको पढ़ना है, उनके बीच में रिलेशन को समझना है और वो रिलेशन बना देना है। वो रिलेशन ही आपका क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखिए पढ़ते हैं इसको बड़े ही आसानी से। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। तो एक नोटबुक है और एक पेन है, दोनों की कॉस्ट के बीच में रिलेशन दे रखा है, ठीक है। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। आपका स्टेटमेंट ये यहां से लेकर, ये आपका स्टेटमेंट यहां से लेकर सिर्फ यहां तक है, और आगे आपको तो क्वेश्चन बोला गया है कि इसे 2 वेरिएबल की इक्वेशन में रिप्रेजेंट करो बच्चों। साथ ही साथ आपको जो स्टेटमेंट दे रखा उसे 2 वेरिएबल की आपको इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अभी सॉल्यूशन में समझा, सॉल्यूशन भी निकालना है, लेकिन सॉल्यूशन अभी बाद में निकालेंगे। पहले वर्ड प्रॉब्लम को हम लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर दें 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन में। तो बच्चों द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। आप देख रहे हैं नोटबुक और पेन के बीच में रिलेशन है, तो दोनों की कॉस्ट के बीच में। तो पहले एक काम कर लो, नोटबुक की कुछ कॉस्ट मान लो और पेन की कुछ कॉस्ट मान लो, फिर दोनों के बीच में रिलेशन लगा देंगे। तो ऐसा ही आपको करना है बच्चों। जब भी आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की आपको जब वर्ड प्रॉब्लम दी जाएगी तो आपको 2 अलग अलग क्वांटिटी के बीच में रिलेशन दिया जाएगा। वो सेम क्वांटिटी हो सकती है, तो उनको आपको अलग अलग पहले मान लेना है बच्चों। तो मैंने माना कि मैंने मान लिया, ठीक है, कि लेट कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, एक नोटबुक की कॉस्ट कितनी है वो मैंने मान ली x रुपीस, ठीक है। वहीं मैंने कॉस्ट ऑफ ए पेन मान ली y रुपीस। चलिए बच्चों रिलेशन लगाए थे, बहुत ही इजी रिलेशन है कि कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज, तो जितना बोला कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, तो यहां हम कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक लिख देंगे। ये हमने लिखी कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, इज लिखा, इज का मतलब क्या होता है, इक्वल का साइन। ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, ट्वाइस का मतलब क्या होता है, 2 का मल्टीप्लाई करना, किसमें, जो ट्वाइस के पीछे लगा है उसमें। तो ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, तो पेन की कॉस्ट क्या है, y। तो ये बन गया कि कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। तो इस तरीके से आपकी लीनियर इक्वेशन बन जाती है। 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा, बहुत सारी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन को आपने बनाया होगा, तो वो बड़ा ही आसानी से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। जिसके आगे ट्वाइस लग जाए वहां 2 का मल्टीप्लाई करना, थ्राइस लग जाए वहां 3 का मल्टीप्लाई करना, 2 टाइम्स बोला है तो भी 2 का मल्टीप्लाई करना। तो ये टाइम्स है, टाइम्स नहीं बोलेगा तो 2 के लिए ट्वाइस बोल देगा, 3 के लिए थ्राइस बोल देगा, बाकी नंबर के लिए फिर टाइम्स लगेगा। 5 टाइम्स, 6 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ ए पेन, 7 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ ए पेन, इस तरीके से। तो इज का मतलब क्या है बच्चों समझना, इज, वॉज, ये सब कुछ है, इसके लिए आपको इक्वल साइन लगाना होता है। तो कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। ये आपकी लीनियर इक्वेशन में आपको इसको बनाना है। तो मैंने क्या कहा था, ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में बनाना है। लीनियर इक्वेशन का फॉर्म क्या है बच्चों, आपका लीनियर इक्वेशन का फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। आप यहां देखेंगे, इसको इधर लेके आना आपको, ये x है, 2y प्लस का इधर आया तो माइनस का 2y बना। अब c की जगह तो कुछ भी नहीं है तो वो 0 ही है, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में अरेंज हो जाएगी। यहां पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2 है और c की वैल्यू कुछ भी नहीं मतलब 0 है, ठीक है। c की वैल्यू कुछ नहीं है मतलब 0 हो जाएगी। चलिए अब फटाफट से क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, जिसमें सारी इक्वेशंस को a, b और c के फॉर्म में हमको मतलब कि ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में अरेंज करना है। उसके बाद उसमें a, b और c की वैल्यू निकालना है।
तो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन सेकंड, जिसमें हमें कहा गया है कि ये टोटल 8 इक्वेशन हमें जो गिवन है, इन इक्वेशंस को बच्चों हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में बदलना है। साथ ही साथ बच्चों हमें इन सारी इक्वेशन में a, b और c की वैल्यू भी पता करके बतानी है। तो चलिए बच्चों एक एक करके हम सारी इक्वेशन को इन फॉर्म में अरेंज करते हैं और a, b, c की वैल्यू पता कर लेते हैं। जब आप इस फर्स्ट इक्वेशन को देखोगे बच्चों, तो फर्स्ट इक्वेशन में आप देख रहे हो कि अरेंज नहीं, इसको पहले इधर लेके आ जाओ। जब आप इसको इधर लेके आओगे बच्चों, तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी 2x प्लस 3y, और ये नंबर आपका उठ के इधर आने वाला है बच्चों। तो ये क्या बन जाएगा आपका, माइनस का बन जाएगा 9.35 पे बार है यहाँ पे। ये आपका नंबर आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ से ए, बी और सी की वैल्यू क्या बन गई, तो इस क्वेश्चन बच्चों ए, बी, सी की वैल्यू हम इस बॉक्स में बना के लिख देते हैं ताकि ये हाईलाइट हो जाए आप लोगों को। तो ए की वैल्यू क्या बन गई यहाँ पे, 2 बन गई। बी की वैल्यू क्या बन गई यहाँ पे, 3 बन गई। ये देखो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, और सी की वैल्यू क्या बन गई बच्चों, तो सी की वैल्यू बच्चों बन गई हमारी यहाँ पे माइनस का 9.35 और उस पे बार, ठीक है। तो ये ए की वैल्यू बन गई, ये बी की वैल्यू बन गई, और ये पूरी वैल्यू बन गई हमारी सी की वैल्यू। इक्वल टू में 0 लगा देना। ये नंबर इधर उठा के लाए हो तो इक्वल टू में क्या लगाओगे आप, 0 लगा दोगे, ठीक है। अब देखो ये वाली इक्वेशन, इसको भी इसमें अरेंज कर देते हैं। तो ये तो ऑलरेडी अरेंज की हुई है, तो यहाँ पे अरेंज करने की जरूरत नहीं है। एक साथ और नंबर सब इधर है, तो एक साथ कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है बच्चों, एक के साथ जब कुछ भी नहीं है तो एक साथ 1 होता है। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। बी की वैल्यू देखना, बहुत ही ध्यान समझना, यहाँ अक्सर गलती होती है बच्चों से बी की वैल्यू निकालने में। ये y को छोड़ के जितना भी वो सब भी है, तो y को छोड़ के एक तो माइनस है, तो ये माइनस का रिजल्ट आने वाला है बी की वैल्यू का। अब ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, 1 होता है। और नीचे क्या लगा है आपका, नीचे लगा है आपका बच्चों 5, तो b की वैल्यू क्या हो गई, 1/5। मतलब कि किसी भी वेरिएबल के अपॉन में अगर नंबर होगा तो उसे आप सिंगल कैसे लिखोगे, नंबर के अपॉन में नंबर है तो ऊपर 1 मानते हैं हमेशा। जब ऊपर कुछ भी नहीं होता है तो 1 मानते हैं। तो जब भी अपॉन में कोई नंबर दिखे तो आप उसको 1 के अपॉन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी y की वैल्यू, जो y के साथ जो नंबर था वो कौन होता है, b होता है इस स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे b की वैल्यू आपकी -1/5 बनी बच्चों। वैसे ही जो कांस्टेंट टर्म है वो बची कौन है यहाँ पे, ये -10। तो c की वैल्यू आपकी बन गई यहाँ पे, c की जो वैल्यू आपकी वो बन जाएगी -10, ठीक है। वैसे इस इक्वेशन में 6 उधर है, इसको इधर लेके आ जाओ। जब आप 6 को इधर लेके आ जाओगे तो क्या बन जाएगा, -2x प्लस 3y, और 6 इधर आके बन गया -6 इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से a, b, c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो a की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो बन जाएगी -2, b की वैल्यू जो है वो बन जाएगी बच्चों +3, और c की वैल्यू बन जाएगी बच्चों -6, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, 3 = 3y। अब 3 = 3y क्या नंबर है, तो इसको भी हम समझते हैं। तो बच्चों इसे समझने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले 3 = 3y की बात करें, इस इक्वेशन को यहाँ सोल्व करने जा रहा हूं मैं, देखना बिल्कुल ध्यान से। 3y को उधर ले जाओ पहले, तो 3y को उधर लेकर भैया 3y बन गए माइनस के, प्लस का कौन है, 3 है, इक्वल टू 0। अब x वाली तो टर्म ही नहीं है, जब x वेरिएबल वाली टर्म ही नहीं है तो आप उसको 0 × x लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 0 × x लिख सकते हो उसको। मतलब कि जो वेरिएबल वाली टर्म नहीं उसके साथ आप 0 का मल्टीप्लाई करके लिख दो, क्योंकि 0 में तो किसी का मल्टीप्लाई कर दो 0 ही बन जाता है, बिल्कुल फना हो जाता है वो नंबर। तो आप उसको 0 के साथ लिख सकते हो। तो अभी आपकी ax + by + c के फॉर्म में एडजस्ट हो गई। a, b, c की वैल्यू लिख देना बच्चों। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 0 है, b की वैल्यू -3 है, और c की वैल्यू बच्चों +3 है। अब इस इक्वेशन की बात करें तो -5y उठ के इधर आ जाएगा, तो ये 2x + 5y बना, और प्लस c नहीं है तो c की प्लेस पे क्या लिखोगे, 0 लिख दोगे, इक्वल टू 0। मतलब जिस प्लेस की जो नंबर, मतलब जिस प्लेस का जो वेरिएबल नहीं है या कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो आप उसकी जगह 0 लिख सकते हो, क्योंकि 0 तो सब दूर है, एडिटिव आइडेंटिटी है, जिसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं है वहां पे प्लस माइनस 0 होता है, जिसमें कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है वहां पे 1 मल्टीप्लाई होता है। तो 1 आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और 0 आपकी एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये भी हो गया। चलिए आगे चलते हैं, इसको देख लो। इसमें क्या है, आपका y नहीं है तो आप क्या करोगे, बिल्कुल समझदारी से काम ले लेना बच्चों। y नहीं है तो y बना लेंगे, क्या करेंगे, 0 का मल्टीप्लाई कर देंगे y में और लिख देंगे, प्लस का 2 है इक्वल टू 0। तो बच्चों a की वैल्यू क्या बन गई यहाँ पे, a की वैल्यू 3 बन गई आपकी, b की वैल्यू आपकी बन गई बच्चों 0, और c की वैल्यू क्या बन गई बच्चों, +2 बन गई। सारे देख लो तो आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा।
ठीक है, अब देखो यहां पे x नहीं है तो 0 इंटू एक्स बनाया पहले की तरह, फिर प्लस का y है और माइनस का 2 है, इक्वल्स टू में 0 भी है, तो a की वैल्यू क्या बन गई, a की वैल्यू यहां बन गई 0, b की वैल्यू क्या बन गई यहां पे +1 और c की वैल्यू क्या बन गई बच्चों यहां पे -2। ठीक है, ये लास्ट देख लो तो ये एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। +2x को इधर उठा के लाओ तो क्या बन जाएगा, +2x उठ के आएगा तो ये बन जाएगा आपका -2x। ठीक है बच्चों, y नहीं है तो प्लस करके 0 इंटू वाई लिख दो और प्लस का जो 5 है वो लिख दो इधर। हमने क्या करा इधर, हमने ये करा बच्चों कि 2x को उठा के लाए तो माइनस का 2x बना, y नहीं था तो 0 के साथ y ले लिया और +5, तो यहां से आपकी a की वैल्यू क्या बन गई, a की वैल्यू बन गई -2, b की वैल्यू बन गई 0 और c की वैल्यू बन गई +5। तो आई होप दोस्तों बच्चों आपने सब कुछ अच्छे से देख लिया होगा, ए बी सी की वैल्यू आप निकालने में बिल्कुल एक्सपर्ट हो गए होंगे अब तक। ये 8 क्वेश्चन अलग अलग तरह के आपके प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम्स को अगर हम अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं तो ए और बी सी की वैल्यू निकालना तो फिर आप छुट्टियों काम है। आप नींद में भी कोई पूछ लेगा कि भैया इक्वेशन है इसमें ए बी सी की वैल्यू बता, तो बच्चों आप ए से बताओगे, बिल्कुल गहरी नींद में भी होगी तो बता दोगे कि भैया अगर वहां पे वाई नहीं है तो वहां बी की वैल्यू 0 है, अगर भैया वहां पे कांस्टेंट टर्म नहीं सी की वैल्यू 0 है, तो ऐसे आंखें बंद करोगे और बता दोगे बच्चों, कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। तो अब अगला जो पार्ट आने वाला है इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गई 4.1, तो अगला जो पार्ट आने वाला है उसमें हम सीखेंगे इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल जो है इसके सॉल्यूशन कैसे होते हैं और सॉल्यूशन कैसे निकाले जाते हैं, ये दोनों ही हम समझेंगे। या कोई सॉल्यूशन दे रखा है तो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं, ये सारी बातें हम जानेंगे हमारे पार्ट 2 के अंदर। तो बने रहिए, बहुत जल्द आपको 24 घंटे के बाद पार्ट 2 आने वाला है, उसको आप सीख लीजिएगा तो वो भी चीज आपकी पक्की हो जाएगी। तो आशा करता हूं बच्चों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए अगर आप आज नए हैं तो। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।